नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे शक्तिदत्त शर्मा, जो विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख के उपाध्यक्ष हैं। शक्ति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वेल, ऐसे हालात यूपीए की सरकार में होते तो शायद आपने 3 दिन की बंद की काल दी होती। मजबूरियां आपकी हम भी समझते हैं। लगातार आतंकवाद पैर पसार रहा है। एपिक सेंटर जो है उसने पुंछ और राजौरी यानी जम्मू प्रोविंस को बना दिया है और सरकार ये कह रही है कि आतंकवाद पर अंकुश लगा है। अगर हम पुरानी विश्व हिंदू परिषद को देखें, उनके तेवर देखें, तो तब पुतले भी फूके जाते थे, बंद की काल भी दी जाती। और खामोशी की वजह क्या है? देखिए विनोद जी, विश्व हिंदू परिषद तो जो पुरानी थी आज भी, लेकिन दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये जो आतंकवाद की घटनाएं हैं जी, जिस प्रकार से कभी 89, 90 उसके बाद का जो दौर रहा, सरकार को यूपीए की होती है, एनडीए की है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस पर अंकुश तो लगा है जी। कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का वातावरण इस समय है, अभी आपने भी देखा, सारे समाज ने देखा कि जिस प्रकार जन्माष्टमी पर शोभा यात्राएं, दिवाली का मनाना, मंदिरों का जीर्णोद्धार, और मान लीजिए कि एक मिनिमम जो है ना वो वहां वारदात हो रही है। वहां से शिफ्ट होकर के राजौरी पुंछ की ओर ये वारदात बढ़ गई है। और पिछले दिनों तो काफी, मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनका ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें कोई ढिलाई बरती गई है ऐसा नहीं है। राज्यपाल की जो जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्होंने, तो लेकिन ऑपरेशन है, किस प्रकार से बाहर से लोग आ जा रहे हैं, कुछ लोग बॉर्डर के उस तरफ से भी आ रहे हैं। लोकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है जी। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है और वही लोग इसको सहारा देते हैं जो बाहर से बॉर्डर पार से आते हैं। उन्हीं बॉर्डर के इलाके में जो लोग हैं वहीं पर आकर के रुकते हैं। सहानुभूति उन लोगों के प्रति उनकी है, लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग चल रही है, नुकसान हो जाता है क्योंकि वो एम्बुलेंस लोग आके बैठे होते हैं और हमारे जो सर्च के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा अगर सर्च के लिए नहीं जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, फिर वो कहीं और बड़ी वारदात करेंगे। लेकिन जैसे सूचना मिलती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना, सब लोग ऑपरेशन के लिए, कॉम्बिंग के लिए जाते हैं, वहां कई बार नुकसान हो जाता है, जिस प्रकार इस बार हुआ। तो दुर्घटना है, बहुत खेद है, अफसोसजनक बात है। जिनके नौजवान बच्चे, 2 कैप्टन हैं, नौजवान, एक फ्रेश भर्ती होती है, घर से जब लेफ्टिनेंट भर्ती होता है तो सब लोगों को बड़ा लगता है कि बेटा फौज में, आर्मी में, लेकिन फिर भी मेंटली तैयार रहते हैं कि फौज में गए हैं तो इसलिए नुकसान तो है। शक्ति जी, आप बड़े कर्मठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और आपका बाखूबी सवाल का जवाब देने आता है। मेरा सवाल ये था, विश्व हिंदू परिषद के बदलते हुए तेवर पे आपने जो पूरी सिचुएशन है वो बता दी और आपने ये भी बताया कि जन्माष्टमी के दिन झांकियां भी निकल रही हैं, मंदिर रेनोवेट भी हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि तेवर क्यों और कैसे बदले। देखिए मुझे अब तेवर मुझे लगता नहीं कि बदले होंगे, लेकिन एक बात तो हमें भी कहना पड़ेगा कि जो सरकार है इस समय, जो हम कभी 50-60 सालों से लेकर के चल रहे थे उसके अनुरूप उतर रही है। लेकिन कुछ जो ऑपरेशनल काम होते हैं उसमें कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं, वो रह जाते होंगे। और कि हमको दबाव बनाने में कोई, अब ये पुतला फूकना, प्रोटेस्ट करना, देखिए पिछले दिनों भी जब आर्मी की गाड़ी पर वहां पर हुआ तो तुरंत हम लोगों ने तवी पुल पर एक बहुत जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट यानी दबाव बनाना। तो दबाव बनाते हैं कि भाई ठीक तरीके से इसकी फ्रिस्किंग हो, जो लोग उनके सहानुभूति रखते हैं, जो उनके वहां पर एक उनके ज्यादा पैरोकार हैं। और मैं ये कहूंगा कि इनके जो, ठीक है, जो वारदात करते हैं, जो हथियार चलते हैं, जो एक अंडरग्राउंड लोग हैं, लेकिन इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर है ना, जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उसकी निशानदेही करनी चाहिए। उन लोगों को जेलों के अंदर डालना चाहिए
ये अपने आप को बुद्धिजीवी कह करके चौक चौराहों के ऊपर बैठ करके और जो वकालत करते हैं ह्यूमन राइट्स की कि वहां पर हो गया, आप जेलों में डाल लिए, उसमें ऐसे लोग भी हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ऐसे लोग भी हैं। इन लोगों को जब तक स्नब नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि उनको शायद मिलती रहेगी। तो कुछ इनकी मिलता है फिस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, जो उनके पैरोकार हैं उनको थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। शक्ति जी के मुताबिक दर्शकों कोई तेवर नहीं बदले हैं, लेकिन हमें अब याद आता है कि यूपीए की सरकार में छोटी सी भी घटना होती थी तो विश्व हिंदू परिषद एक छोटी घटना पे पत्रकार वार्ता तो जरूर करता था। अगर थोड़ी सी भी बड़ी घटना हो जाती, अब तो अधिकारी, दो ऐसे एपिसोड हुआ है, एक अनंतनाग वाला और एक यहाँ पर भी हाल ही में जो कल हुआ है रजौरी में, वहाँ पे बड़े अधिकारी, एक अधिकार को बनने में हालांकि कोई सिपाही का भी बलिदान होता है तो बराबर ही होता है, लेकिन तब इनके तेवर वाकई में देखने के होते थे। इवन प्रधानमंत्री तक को चूड़ियां भेजने वाली बात करते थे। क्यों शक्ति? देखिए भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद एक राष्ट्रीय सोच लेकर के, और हमें और कोई काम नहीं है, सच्ची आप मैं बता दूं आपको, हमें कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि इन लोगों को एक सहयोग करना, एक लोगों को जागृत करना, इसके सिवाय हमें कोई काम नहीं जी। चाहे वो कोई मुद्दा हो। और मिलिटेंसी को लेकर के तो हम लोगों को जीरो टॉलरेंस है, तो हम लोग जितना हो सकता है, ये बात ठीक है कि प्रोटेस्ट वगैरह हम लोगों ने थोड़े बहुत कम किए होंगे, लेकिन लगता है कि हमारी बातचीत से जो हम कहते हैं उसके अनुरूप जो सरकार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सुनते हैं और उसी के अनुसार बहुत थोड़ी बहुत कार्रवाई हो रही है, जिससे ये जो वातावरण आज बना है। और रही बात पत्रकार वार्ता की, एक बहुत ही दुखद घटनाएं होती हैं कई बार, ये तो इसकी तो निंदनीय है ही है, इसमें क्या अभी प्रेस वार्ता हुई नहीं हुई कुछ लोग, लेकिन पूरी जोरदार तरीके से इसके ऊपर है कि जीरो टॉलरेंस, ये कोई बर्दाश्त नहीं हो सकता। आतंकवाद कहीं भी हो, आज सब लोगों को जानकारी हो रही है देश में भी, अंदर बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कभी कहते थे गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं मानता हूं कि जरूरी पुंछ के अंदर एक इनका बढ़ गया है थोड़ा बहुत, लेकिन दबाव पूरा बनाया हुआ है। और कोशिश करे, जो अगर लगेगा तो समाज और जागृत होगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये अभी कोई हमने वो खाता बंद कर दिया है प्रोटेस्ट वाला या पुतले फूकने वाला, जम्मू बंद वाला, ऐसा नहीं है। लगेगा कि कुछ अपनी मजबूरियों के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो परिस्थिति वही है, वही ललकार है उसकी। शक्ति जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि आवा ग्राउंड वर्कर जो है वो बड़े सक्रिय हैं, ये मानना पड़ेगा कि किस विशेष धर्म से होते हैं वो आवर ग्राउंड वर्कर, ये तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा। आप सरकार पर इतना तो दबाव बना सकते हैं, पर उनकी शिनाख्त की जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बिहाइंड द बार जेल में रखा जाए, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो। मैं विनोद जी, जो एक मिलिटेंट है, जो अंडरग्राउंड तरीके से हथियार उठा करके चल रहे हैं ना, उसको भी डर रहता है कि कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन ये जो एक उनका इंटेलेक्चुअल बड़े है, जो टीचर है, जो सेक्टर में बैठा हुआ है, जो गांव के अंदर पंच सरपंच बना हुआ है, वो जो काम कर रहा है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो बैठ करके एक माहौल बनाता है, एक छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े जो नौजवान हैं, उस पीढ़ी को पूरी को खराब कर रहा है अपनी बुद्धि के बल पर कि हमें ये मिलेगा, हम ये करते हैं, इतनी जातियां हो रही हैं एक समाज के ऊपर, हमें वहां पर लड़ना चाहिए, हमारा धर्म ये कहता है, हमें वहां पर हुरें मिलेंगी, वहां पर अच्छे अच्छे क्वार्टर मिलेंगे, जाकर के हमें पता कितनी कोठियां मिलेंगी। अरे कितना आपने एक पूरी जनरेशन खराब करा दी है, एक पूरा आपने नौजवान तबका तबाह करा दिया। तो ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए यही लोग जाकर के जब कोई पकड़ा जाता है तो थाने के अंदर जाकर के पुलिस वालों को, अफसरों को मिलना, एडमिनिस्ट्रेशन में मिलना, दबाव बनाना, बड़े सफेद बाल लेकर के चले जाना, अच्छे अच्छे कुर्ते पहन करके, तो ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं। ये एक पीढ़ी खराब कर रहे हैं अपनी, और यही मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक जोरदार तरीके से इनकी निशानदेही करनी चाहिए और इनको बिला परहेज
जेलों के अंदर होना चाहिए। ये हम लोग तो पक्का सख्ती से डिमांड करेंगे, सरकार इस पर पूरा दबाव बनाए। बिल्कुल शक्ति, आपने ये जो कहा है उस पब्लिक भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि ऐसे लोग ब्लैक शिप समाज में हैं जो अपने ही समुदाय को मिसलीड करते हैं अपने देश के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने सरकार पर इस पर दबाव बनाना चाहिए कि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, हम केवल, मैं कहता हूं कि दबाव नहीं बनाते। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे परिषद के या संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, वो लोग स्वयं भी इनकी निशानदेही करते हैं। इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसे मशकूक किस्म के लोग मिलते हैं तो तुरंत जाकर के उनको, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इन्फॉर्म करना और जोरदार तरीके से इनको दबाया गया है। सरकार पर दबाव बनाना तो एक बात है, लेकिन समाज जागृत होगा। देखिए, अब मैं, परिषद क्या है, संगठन क्या है, समाज को जागृत करना। एक पर्टिकुलर कैडर 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों का कैडर होगा, वो कुछ नहीं है। वो लोग तो अपनी सोच समाज के अंदर ले जाएंगे, समाज को जागृत करेंगे कि भाई इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रकार की विचारधारा कहीं आपके आसपास इलाके में पनप रही है, तो जोरदार तरीके से उसको दबाए और सरकार का सहयोग करे, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करे। हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर यहां भी है। हम लोग कार्य करते हैं, इसलिए अपने आप को हम लोग गौरव महसूस करते हैं कि हमें ये कार्य अपने हाथ में लिया है और इसके लिए हम लोग एक अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमने कोई अगर ऐसा निशानदेही कुछ कर दिया, ऐसा समाज को कोई सहयोग कर दिया तो धन्य मानते हैं हम लोग। हमारा सोच ही यही है। पुंछ राजौरी में शायद विश्व हिंदू परिषद की एक्टिविटीज कम होगी, तभी आतंकी तंजीमों ने ये सोचा कि इपिक सेंटर जो है आतंकवाद का वहां शुरू किया जाए, तो मान लिया जाए। जैसे आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या वहां एक्टिविटी कम हो गई थी तभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, तभी ओवरग्राउंड सक्रिय हुआ है, तभी आतंकी यहां पर आए और उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया? मुझे लगता है कि जिस प्रकार हम लोग जम्मू में रहते हैं, आप सेफ जोन नहीं कह सकते इसको जी, लेकिन मान ले कि हम लोग जो थोड़ा यहाँ पर भारी तादाद में हैं, मेजॉरिटी कह लीजिए, एक अच्छा वातावरण है शहर का, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के अंदर काम है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमसे ज़्यादा सजग हैं, क्योंकि वो लोग जिस वातावरण में रहते हैं उनको 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है। वो हमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा अलर्ट हैं। उनको पता है कि थोड़ी सी चूक हमें, लेकिन क्या है कि वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वो इस प्रकार की है, जंगल हैं और कुछ गांव, कुछ मैं मान लेता हूं कि एक ब्लॉक तहसील मान लीजिए पूरी जहां हिंदू है ही नहीं, बसने नहीं दी आज तक उन्होंने, और वहां पर गतिविधि चलाना भी थोड़ा कठिन रहता है जहां हमारी अप्रोच नहीं है। लेकिन जितने कार्यकर्ता वहां पर हैं पूरे सजग हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि वहां मेजॉरिटी में वो लोग हैं। हमें सोनकोट के अंदर, मेंढर के अंदर जो दूरदराज इलाके हैं, वहां वो हिंदू समाज के लोगों को टिकने भी नहीं देते हैं और बसने भी दिए आज तक, और एक आध को घर हो भी जाएगा तो वो उसको जिस प्रकार से हरास करते हैं, किलिंग्स भी करते हैं, और जंगल इतना ज्यादा है। अब देखिए, जहां सेना टिकी हुई है, सेना के ऑपरेशन में वो लोग, और मैं एक बार विनोद जी आप ये कहिए, ये हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो क्या जो हिंदू समाज की ठेकेदारी है कि इन लोगों को निशानदेही करें? फिर मान ले बात कि हिंदुस्तान हमारा है जी, फिर मान ले कि ये लोग किराए पर आए हुए हैं ना, अभी ये लोग कभी अपना एक हिस्सा लेकर के चले गए, दूसरा देश बना लिया, और जो रह गए उनकी ब्रीड यहाँ पर आज वही वो काम कर रहे हैं। उस समय तो गए नहीं और कहते जी हम यहाँ रह गए, हमें बड़ा प्रेम था यहाँ पर, हम यहाँ पर, हमें हिंदुस्तान से प्रेम था, इसकी मिट्टी से प्रेम था, कोई प्रेम नहीं था। आज भी वही ब्रीड यहाँ पर है, आज भी इनका पता देना पड़ता है हमें। तो मुझे लगता है कि इनकी जिम्मेदारी है। अगर जो लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान के हम लोग हैं, इतने सच्चे ये भी देशभक्त हैं, तो यही लोग आगे आ जाए ना, यही लोग कहें कि भाई फलाने घर में छुपा हुआ है, फलानी तरफ से बॉर्डर से फलाना बंदा आया हुआ है। ये तो कभी नहीं करते। इनके नंबरदार, इनके जो मुल्ला मौलवी हैं वो आगे आए, उनका पड़ोसी मारा जाएगा कि जो हिंदू समाज से होगा, जो सिख समाज से होगा, उसके स्लैटरिंग हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि हम भी देशभक्त हैं, हमारा संविधान हमें राय देता है।
जो संविधान के अंदर आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं वो तो अवेल कर लेते हैं आप, तब आपको संविधान याद आता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। लेकिन जब अपने फराइज, अपने कर्तव्य जो देश के प्रति है, उनको तो आप कभी करते नहीं एंटरटेन। इसलिए इस समाज को आगे आना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि हमसे ज्यादा इनकी जिम्मेदारी है, इनके समाज के ऊपर लांछन लग रहा है एक, क्यों बार बार आपका नाम आता है सब लोगों का, इन्हीं के नंबरदारों को आगे आना चाहिए। जी शक्ति जी, एक ही चश्मे से पूरे समुदाय को नहीं देखा जा सकता। हर एक धर्म समाज में कुछ ब्लैक शिप्स होते हैं, आप ये मानते हो? सभी एक जैसे नहीं है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। देखिए मैं सारे समाज में तभी कहा ना, मैंने कहा इन्हीं के समाज को आगे आना पड़ेगा। जी, जो लोग मानते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर अगर यहाँ का खाते हैं पीते हैं जैसे हम खाते हैं, वैसे इतनी फैसिलिटी इनको भी हैं जी, तो इनको मैं नहीं कहता कि इनको प्रूव करो जी, लेकिन बेहतर होगा कि ये लोग आगे आए और कहें कि भाई ये हमारे में ब्लैक शीप्स हैं, हम इनको चुन चुन के लाएं कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये लोग लाए ना जी, तो आनंद आएगा, फिर भाईचारा बनता है। ये भाईचारा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये लोग, मैं फिर भी ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो मुझे लगता है इनको आगे आना चाहिए। इनको हमसे बेहतर ये लोग कर सकते हैं, इनके समाज के ऊपर दाग लग रहा है अगर, तो इनको आगे आना चाहिए, मैं इतना कहूंगा। शक्ति, कैसे रोका जा सकता है इसको, आतंकवाद को? और खासतौर पर जम्मू प्रोविंस तो महफूज हाथों में था, हमने इसको मतलब आतंकवाद मुक्त करार दे दिया था। विनोद जी, अभी आपने ये बात पूछी है तो मुझे एक मेरा गांव मेरा देश एक फिल्म आई थी, उसके अंदर पुलिस भी आती है, सेना आती है, वो धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, कौन कौन है, तो डाकू नहीं रुकते। एक दिन ऐसा आ गया कि जो समाज था वहां का, जो गांव के लोग थे, जिस माता के हाथ में, बहन के हाथ में बेलन आया, जिसके हाथ में कोई दातरी आई, जिसके हाथ में लाठी आई, वो पूरा समाज, पूरा गांव खड़ा होकर के डाकुओं के पीछे लगा और उस दिन जो था वो डाकुओं से मुक्त हो गया गांव। दोबारा उस तरफ डाकुओं ने मुंह नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक समाज सरकार को, पुलिस को, सेना को देखता रहेगा, तब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला। हमें समाज को इसके लिए खड़े होना पड़ेगा। जहां किसी को कुछ ऐसा वैसा दिखता है वहां इसका विरोध करना पड़ेगा। जो जिसके वश में है उसको इसके लिए तुरंत खड़े होना पड़ेगा इसके खिलाफ, चाहे लाठी उठानी पड़े, चाहे बौद्धिक स्तर पर बात करनी पड़े। लेकिन एक बात मान लीजिए, मैं आज सारे समाज को यह आह्वान करूंगा कि ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आपके वजह से ही यहां पर सुरक्षित है, हम उनकी वजह से सुरक्षित हैं जी। जब तक हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनको भी लगना चाहिए कि समाज खड़ा हो गया है, कोई मिलिटेंट नहीं खड़ा होगा, कोई डाकू नहीं होगा, कोई आतंकी नहीं होगा, कोई देशद्रोही नहीं होगा। वो देशद्रोही इसलिए बने हुए हैं कि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं। मैं आज कह रहा हूं, वो देशद्रोह इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं। अगर हम राष्ट्रभक्त हैं तो डरेंगे हमसे, वो कोई सिर नहीं उठाएगा। इसलिए खड़े हो जाइए समाज में और जोरदार तरीके से एक समाज के अंदर कैंपेन चलाएंगे। हम जो परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये तो संगठन है, लोगों का है, लोगों के साथ हमें चलना है। शक्ति जी, 1 जनवरी 2023 को ढांगरी में 7 लोगों का उन्होंने शहादत दी है और अभी तक उनके परिवार ये कहते हैं कि उनको जस्टिस नहीं मिल पाया। क्या उनको भी न्याय दिलवा देते? विश्व हिंदू परिषद और सरकार का सीधा राब्ता है। हमारा सीधा वास्ता क्या है जी, लेकिन ढांगरी में जो कुछ हुआ, मैं वहाँ 2 बार 3 बार गया हूँ, सारे संगठन के लोग भी गए, और जिस तरीके से वो कांड हुआ, इतना अच्छा लोकेलिटी है, वो घर हैं, और वहाँ लोगों ने विरोध भी किया इसका। अचानक हमला हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर बीडीसी के मेंबर्स थे, जिनके पास गन्स वगैरह थी, उन्होंने मुकाबला भी किया उनको, लेकिन उनको जस्टिस, मुझे लगता है कि अभी कहीं ये कह दें कि हम उसमें इन्वॉल्व जो लोग थे उनको मार दिया, ऐसा अभी ब्लैक एंड वाइट में कुछ अभी हुआ नहीं। कैसे जो लोकल लोग हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वहाँ लोकल लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसको उजागर करने के लिए जब कुछ नाम आते हैं
तो कुछ उनके जो पैरोकार हैं वो भी चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। तो उनका तो लोग सामने आने चाहिए जिन लोगों ने ये किया है। बहुत ही निंदनीय काम था वो, बड़ा दिल को छू जाने वाला काम था, लेकिन उस पर काम होना चाहिए। आपने सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि इनको जस्टिस मिले। बिल्कुल। आज भी उनके परिवार की एक महिला कह रही थी कि कोई भी आतंकी मरता है तो ये कह दिया जाता है कि इसका ढांगरी में हाथ था। देखिए, ये बात अभी आपने कही, मैं आपसे पहले कह दी है कि कल को ये कहें कि वहां आतंकी मार दिया तो चलो फाइल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। अभी मुझे लगता है कि पुलिस एडमिशन खुद भी संतुष्ट नहीं है इस बात से कि वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे वो मारे गए हैं या पकड़े गए हैं। आतंकी पाकिस्तान से आया था, कजाकिस्तान से आया था, रेगिस्तान से आया था, वो बात नहीं है। जिन लोगों के पास वो रुके हुए थे वो आज तक दे हैव नॉट बीन टेकन टू टास्क, और उनको जब तक नहीं करेंगे लोगों के मन में शांति नहीं होगी। उसके ऊपर तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना जो दामन है उसको साफ करना होगा, दिखाना होगा, लोगों का विश्वास बहाल करना है लोगों का, अगर तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी लोगों के अंदर एक विश्वास जगेगा और तभी लोग फिर इनका मुकाबला करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शक्ति जी, हार्श वर्ड बोल रहा हूँ, पुंछ और राजौरी आपके हाथ से निकल गया, विश्व हिंदू परिषद के हाथ से निकल गया। अब किश्तवाड़, डोडा और रामबन सुरक्षित रहे, महफूज रहे, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई है क्या? मैं पहले भी कहा कि ये जो एरियाज है इनमें जो हिंदू समाज रहता है वो उसको पता है कि हम पर कभी मुसीबत आ सकती है, इसलिए वहाँ पर संघ का कार्य, परिषद का कार्य, अभी हम लोगों ने इसलिए जो 3 दिन की एक बैठक की परिषद की, प्रांत की, हम लोग शहर में कर सकते थे कहीं भी, लेकिन हमने भद्रवा में की। क्यों? क्योंकि एक वहाँ पर लोगों के अंदर विश्वास जगे, हमारी टीम भी सक्रिय हो और समाज के अंदर भी, जैसे होता ना कई बार एक फ्लैग मार्च होता है, तो हम लोग इतने बड़े वो तो नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर बैठक करने का मतलब था कि लोगों के अंदर एक जागृति, एक मनोबल बढ़े और ये लोग टिके रहें। इसके लिए सरकार को भी उनको ठीक तरीके से वेपन्स दे करके और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हम लोग तो कर रहे हैं संगठन के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन सरकार का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का उनके साथ राब्ता रहे, उनको लगे कि जब भी हम कभी बात करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। कई बार लोग डेपुटेशन लेकर दिए जाते हैं कि वहाँ फलाना बंदा ऐसे मशकूक किस्म की गतिविधियाँ हैं, तो ये लोग भी उसको भाव नहीं देते कई लोग। तो इनको भी जो वहाँ का राष्ट्रभक्त समाज है कोई बात कहता है तो इनको सुनना चाहिए और उनके साथ बिल्कुल इन टच रहना चाहिए। हम तो संगठन काम करेंगे, लेकिन संगठन, ये भी सरकार भी एक संगठन है, इसलिए लोगों के साथ टच रह करके और उस इलाके को फिर कहीं इतना सेंसिटिव ना बनने दिए जाए, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। 2014 से पहले जो हिंदू समाज था वो कहीं ना कहीं खरड़ यानी पास के जो राज्य हैं उनमें अपने अपने मकान बनाने का प्रयास कर रहा था। 2014 के बाद कुछ बदला? हम वो सारे फैक्ट्स आपको बता सकते हैं। जिन लोगों ने माइंड बनाया था कि हम फ्लैट खरीदेंगे चंडीगढ़ में, खरड़ में, मोहाली में, उन्होंने माइंड बनाया कि हम वापस रुकेंगे। अब जब से पुंछ और राजौरी में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि उनको दोबारा सोचने पर वो मजबूर हो रहे हैं। नहीं मनोज जी, 2014 तो मान लीजिए 15-16 जो भी हुआ, तो एक विश्वास लोगों में बनना शुरू हो गया, कहते कोई राष्ट्रभक्त, कोई एक कमिटेड सरकार जो है वो आ गई है। लेकिन 2019 के अंदर जो 370 जाने के बाद जी 370 जाना एक बात थी, लेकिन जिस तरीके से उसको विदा किया गया, जिस प्रकार से श्रीनगर के अंदर एक पूरा ऐसे सुन करके ना जिसे कहते हैं, और जिस तरीके से वो सारा कार्यक्रम चला, उससे लोगों को लगा कि नहीं यार सरकार नाम की चीज तो है। वो वातावरण देख करके लोगों में वो जो आपने ठीक बात कही कि लोगों का मन बन गया था कि हिमाचल में कहीं चंडीगढ़ में निकल जाएंगे। लेकिन पुंछ राजौरी जो है वो एपिसोड है, लेकिन मैं अभी पिछले दिनों एक आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा था, तो कल ही परसों उन्होंने कहा देखिए ये ऑपरेशन में हो जाता है, होता रहता है, ऐसा नहीं है, हो जाता है, क्योंकि वो भी जो लोग आए हैं उनके दिमाग में कैसा भरा हुआ उन्होंने, तो वो तो आए हैं मरने के लिए, नुकसान करने के लिए आए हैं, खुद मरेंगे नुकसान करके। तो जो उनको पाठ पढ़ाया गया है, कुछ नशे नहीं होंगे, लेकिन हो जाता है।
एक आर्मी का ऑफिसर तैयार करने में कितना समय लगता है, राष्ट्र को नुकसान होता है, लेकिन अभी उसके डर से लोग फिर माइग्रेशन करेंगे ऐसा नहीं है। लोगों में विश्वास आ गया है कि आखिरी सवाल शक्ति जी, विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका रहेगी कि वहां से पलायन ना हो? क्या बात करते हैं मनोज जी, पलायन नाम का कोई अभी शब्द वहां पर चलेगा नहीं। अगर हिंदू समाज वहां पर पहले भी टिका हुआ है तो वो ठीक है, सरकार की मौजूदगी भी वहां पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सरकार की, लेकिन लोग आशा की किरण देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जो अपना जो संगठन है, उनकी तरफ लोग देखते हैं कि ये लोग, चाहे अभी हमारा सरकार की तरफ दबाव हो, जहां हम कुछ भी वहां पर किसी प्रकार का पैरा दे सकते हैं लोगों का जी, किसी प्रकार से कोई पलायन नाम की चीज नहीं होगी। जो रहते कि समाज खड़ा रहेगा, हमारा काम है सरकार के समाज के साथ खड़े रहना, समाज को जागृत करना। हमको बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन जो हमने संगठन से सीखा, राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, हमारा कुछ नहीं, जो है राष्ट्र का है। जी, शक्ति